माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उनको बताना चाहूँगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड टैरो ट्रेडिंग के ऊपर आपको वीडियोज़ देखने मिलेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने मिलेगी जो शायद आप नहीं सीखे हो। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन में आपके पेरेंट्स अप्रूवल के लिए आपको हेल्प होने वाली है। हाँ, आज तो मैं काउंटिंग कर रही थी। मैं खुद भी कुछ ना कुछ अफर्मेशंस अगर करती हूँ तो मैं काउंटर के साथ करती हूँ, ताकि पता चले कि हम कितना काउंट कर पाते हैं। ओके, हम वापस से आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स के थ्रू, ऐसे यूट्यूब मेंबर्स के थ्रू मुझे जानने मिला कि वो एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड उसके बीच में पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं आ रहा है। मम्मी पापा नहीं मान रहे, एसपी के मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो अब सबसे पहले हम कौन सा मैनिफेस्टेशन करें? मैरिज के लिए मम्मी पापा को एग्री करें या सीधा मैरिज मैनिफेस्ट करें? ये सभी लोगों को डाउट आता है कि हम कौन सी चीज़ों पे जंप करें, कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें कि हमारा सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई कुछ भी मैनिफेस्ट करता है, जैसे कि मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉज या आपके खुद के मम्मी पापा अगर एग्री नहीं हुए हैं, तो आपका ध्यान वहाँ पे होता है, आप उनको मनाने का ट्राई करते हो, उनके लिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए ही प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि उसके बीच के जो रेजिस्टेंस होंगे उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और मैरिज तो हैप्पीली मैरिज किसको बोलते हैं? हैप्पी मैरिज उसको ही बोलते हैं ना, जिसमें अपने मम्मी पापा एग्री हो, फैमिली एग्री हो, कास्ट एग्री हो और वो हैप्पीली हमारे मैरिज में आ रहे हो। तो उसमें तो सब कुछ हो गया, तो हम बीच की चीज़ों को क्यों पकड़े? क्वांटम जंपिंग में या लॉ ऑफ अजम्पशन में यही समझाया जाता है कि आप सबसे ऊपर उस पर फोकस करो जो आपका मेन गोल है, एंड स्टेट में रहना है कि मेरा मैरिज मैनिफेस्टेशन मुझे करना है। उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आए वो सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करेगा। हम क्यों उस पर ध्यान दें? हम कौन होते हैं उस पर ध्यान देने वाले? वो हमारे माइंड अपने आप रास्ता खोल देगा। हमें हैप्पीली मैरिज चाहिए, तो हैप्पीली मैरिज में वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आप सोचते हो कि इसके बीच में पता नहीं कैसे मैरिज होगा, अगर हम मम्मी पापा को एग्री नहीं करेंगे, मैरिज सीधा मैनिफेस्ट करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें माइंड में रहती है, बट एक्चुअली में ये आपको माइंड में नहीं रखना है। आपको ओनली एंड स्टेट पे ही ध्यान देना है कि बस मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करना है। जॉब का है तो जॉब के ऊपर भी आपको सेम एज इट इज़ बाकी चीज़ें नहीं देखनी है कि कहाँ से क्या आंसर आएगा, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, मुझे वहाँ पे अप्लाई करना है। एक बार कर दिया, जस्ट लेट इट गो, ध्यान मत दो, आंसर आएगा ही आएगा, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वे ओपन करता है वो चीज़ों का। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये चेक करो कि आपको कौन सी टेक्निक पे आपका सबसे ज़्यादा वर्क होता है। मेरे पास जो 1-to-1 सेशन में आते हैं, मैं क्लाइंट को वही पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि अभी की जितनी भी टेक्निक से, मतलब कि कौन सी ऐसी टेक्निक की जिससे आपको रिजल्ट्स मिले। हो सकता है कि कोई छोटे छोटे फूड्स भी मैनिफेस्ट किए हो सकता है कि किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर लिया हो। तो ये उनका बिलीव होता है वो टेक्निक के ऊपर का। तो अगर वो टेक्निक ही अगर आप फॉलो करते हो आगे जाकर भी, तो वो टेक्निक आपको 100% रिजल्ट देगी। फिर ऐसा नहीं है कि मैं ये टेक्निक कर रही हूँ तो गलत है या नहीं, वो चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे सब लोग वही गलती करते हो कि आप डाउट में आ जाते हो। क्यों डाउट में आना है? आप कर रहे हो मैनिफेस्ट, हम बॉस हैं हमारी लाइफ के, हम क्यों हमारे नेगेटिव थॉट्स में फंसे? नेगेटिव थॉट्स बस एक अजम्पशन है जो हमने बनाए हुए थे।
जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट्स डालने लगेंगे खुद के अंदर तो नेगेटिविटी निकल जाएगी, उसके बाद ओनली पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ होगी। अभी बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम वाटर टेक्निक कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बीच में नेगेटिविटी बहुत आती है, हमें 3D में नेगेटिव चीज़ें ही सबसे ज़्यादा दिखने मिलती है। तो गाइस एक बात समझ लो, जब कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है ना तो उसके लिए पहले पूरा घड़ा खाली चाहिए होता है, तब जाके कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें हम भर पाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही हो रहा है कि जो जो आपके माइंड का जो भूसा है ना, बस वो बाहर निकल रहा है और आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ें लेने के लिए, स्टोरेज करने के लिए वो अपनी जगह बना रहा है। तो निकल रहा है तो उसको निकल जाने दो, एक दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेगा, फिर क्या ओनली पॉजिटिव थॉट्स ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी कोई भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो तो लोग नेगेटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते, पॉजिटिव हो या नेगेटिव आपको आपके एंड गोल तक वो लेके जाएगा, बस इस पर फोकस करना है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी फोकस नहीं करना है। एंड आपकी टेक्निक के ऊपर कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मुझे कोई लोग पूछते हैं कि मैम मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं करना अफर्मेशन, या मुझे कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, बट मैं ये बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी एंड तक रखना। हाँ, लग रहा है कि मन नहीं कर रहा है, एक दिन खुद को ब्रेक दो, बट सेकंड डे से स्टार्ट करो। ये माइंड कभी कभी कॉन्शियस माइंड भी हो सकता है, आपको नहीं पता ना, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी बोलेगा कि भाई मेरे को मिल गई है चीज़ें तो अब तुम मत करो, तुमको अब मैं बोल दूंगा कि भाई मन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी कॉन्शियस माइंड हमें वो चीज़ों, वो जगह से, वो गोल से हटाने के लिए वो हमारे माइंड में ऐसा डालता है कि तुम सो जाओ, मुझे थकान सी हो रही है, मुझे सोना है, मुझे मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगी। ये चीज़ें मत लाओ खुद के अंदर। कहीं ना कहीं आपका गोल अगर आप बहुत पास में हो ना मैनिफेस्टेशन के, तो आप दूर हो जाओगे वो जगह से। फिर आपको देखना कि आप इतनी सारी टेक्निक्स की, उसके बाद फिर आप अगर छोड़ दोगे तो आप 3D में देखोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से कर रही थी, पर उसके बीच की जो गैप हो गई तो वो कैसे पॉसिबल है। हो सकता है कि सामने वाले इंसान तक आपकी वाइब्रेशंस चली गई हो, बस एक्शन लेने की देर थी और आपने सारी चीज़ें छोड़ दी बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को तो सब मिल गया है, अब मैं क्यों करूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक रिजल्ट ना मिले 3D में, जब तक कुछ भी ना दिखे ना, तब तक कंटिन्यूसली स्टार्ट रखना। एंड अगर रिजल्ट भी दिख जाए ना, उसके बाद भी 21 डेज कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर से वैसी नौबत ना आए कि भाई ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस वापस से हो गई। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ख़ुद को एक बॉस की तरह रखो। खुद को ऐसा बनाओ कि भाई ये लाइफ की मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहूँ वो करके रख सकती हूँ, मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। कौन होता है हमें रोकने वाला? कोई नहीं होता। बस हमने लोगों को वैसा अजम्पशन में बना के रखा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ें इसलिए गाइड करना चाहती थी ताकि आप मैनिफेस्टेशन में इजीली आगे बढ़ पाओ एंड आपकी लाइफ में और बहुत सारे मैजिक हो। एंड अगर किसी को 1-to-1 सेशन की ज़रूरत फिर भी लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होके आपके जो जो डाउट्स है आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग या एनीथिंग, उसके बाद मैं आपको जो जो टेक्निक्स मुझे प्रोवाइड करनी होती है वो मैं प्रोवाइड करूँगी। मुझे बहुत लोग ऐसे ही मैसेज डाल के पूछते हैं कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करवाती हो। तो यहाँ पे वही होता है कि अगर कोई कॉलिंग बुक करता है या DM सेशन बुक करता है तो मैं उनसे पहले सारी सिचुएशंस पूछ लेती हूँ, पहले से लेके अभी तक की, बचपन से लेके अभी तक की, कि उनकी लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या है, जिससे पता चलती कि वो कौन सी पैटर्न है। अभी आपको लगेगा कि बस ये चल रहा था इसलिए हो गया, बट कुछ कुछ पैटर्न्स ओल्ड होती है जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई होती है। तो वो जानना भी ज़रूरी है ताकि हमारा जो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है ना वो ना हो। सो उसके लिए मैं पूरी चीज़ें जानती हूँ, उसके बाद मैं उनको टेक्निक प्रोवाइड करती हूँ एंड उनसे बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये अगर ये टेक्निक करेंगे तो उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट ज़रूरी होता है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, 1-to-1 सेशन हो या यूट्यूब हो, मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहो, सब कुछ हो सकता है। ओके,
सो थैंक यू सो मच मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। एंड कोई भी अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हो तो मैं लिंक दे देती हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ ना कुछ अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अफॉर्मेशंस ऐड करती रहती हूँ, ताकि आप लोग इजीली वो अफॉर्मेशंस भी कर पाओ, आप सेल्फ लव में भी आगे बढ़ पाओ। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप मेरा खास करके ज्वाइन करके रखना, उसमें सारी अपडेट्स आपको मिलेगी हर बार, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।